नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आस्था और भी मजबूत हो जाएगी। यह कहानी है हारे के सारे लाखों भगत के तारणहार खाटू श्याम बाबा के एक अद्भुत चमत्कार की। कहते हैं कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब एक ही सहारा होता है, खाटू श्याम बाबा का नाम। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज था, जिसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जब उसने सच्चे दिल से खाटू श्याम बाबा को पुकारा, तब ऐसा चमत्कार हुआ, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। आइए हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने मेहनत करके एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरू में उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा, पैसा आने लगा, घर में खुशियाँ आने लगी। लेकिन कहते हैं कभी कभी अच्छा समय ज़्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। कुछ गलत फैसले और कुछ लोगों के धोखे की वजह से उसका व्यापार पूरी तरह डूब गया। उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया। अब हर दिन बैंक और लोगों के फ़ोन आने लगे। रमेश की रातों रात नींद उड़ गई। वह दिन रात चिंता करने लगा। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि रमेश घर से निकलने से भी डरने लगा। कर्ज देने वाले लोग रोज दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। उसकी पत्नी और बच्चों की आंखों में डर दिखाई देने लगा। रमेश सोचने लगा, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। कई बार उसके मन में गलत विचार भी आने लगे। उसे लगा शायद भगवान उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। वह हमेशा कहती थी, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब खाटू श्याम बाबा का दरबार खुला रहता है। एक दिन रमेश की पत्नी ने कहा, तुम खाटू धाम जाओ और सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करो। पहले तो रमेश ने मना कर दिया। उसे लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन जब हालात और ख़राब हो गए, उसने आखिरकार खाटू धाम जाने का फैसला किया। वह बस में बैठकर राजस्थान के खाटू धाम पहुंचा। जब वह मंदिर के बाहर पहुंचा तो हजारों की भक्तों की भीड़ थी। हर कोई एक ही नाम जप रहा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। रमेश मंदिर के अंदर गया। जैसे ही उसने बाबा के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, बाबा मैं पूरी तरह हार चुका हूँ। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर आप भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसने पूरे दिल से प्रार्थना की। उस दिन दर्शन करके रमेश घर लौट रहा था, लेकिन जब उसके मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे ही किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। 2 दिन बाद अचानक उसे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, रमेश मुझे तुम्हारे व्यापार के बारे में पता चला है, मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनना चाहता हूँ। रमेश हैरान रह गया। जिस दोस्त ने कभी उसकी मदद नहीं की, वह आज खुद मदद करने आ गया है। रमेश ने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसने बहुत सोच समझ कर काम किया। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा। कुछ महीनों बाद व्यापार पहले से ज़्यादा बढ़ने लगा। जहाँ पहले वह कर्ज में डूबा था, वहीं अब हर महीने अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन बैंक से उसे फ़ोन आया। बैंक ने कहा, आपका कुछ लोन माफ़ कर दिया गया है। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे ये सपना हो, लेकिन ये सच था। धीरे धीरे रमेश ने अपना पूरा कर्ज चुका दिया। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हर साल खाटू धाम जाने लगा। उसने वहाँ जाकर बाबा आपने एक हारे इंसान को पीछे जीना सिखा दिया। रमेश को समझ में आ गया कि असली चमत्कार पैसा नहीं है, असली चमत्कार उम्मीद वापस आना, विश्वास वापस आना है। जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, तब रास्ते खुद बन जाते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तब बाबा उसका सहारा बनते हैं। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं तो सच्चे दिल से एक बार बाबा को याद करके देखिए। कहते हैं जिस पर बाबा श्याम की कृपा हो जाए, उसकी किस्मत बदलती देने लगती है। अगर आपको ये चमत्कारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ ऐसे चमत्कारी और प्रेरणादायी वीडियो मिलेंगे।